जी हाँ दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपया लगा करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बताया गया है कि आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, और कैसे कैसे आप अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं निखिल, डी स्मार्ट का ओनर। तो इस वीडियो में आज जानेंगे कि अगर आप 50,000 रुपया लेके कपड़े के बिजनेस में आ रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना हो सकता है। और बहुत लोग सोचते हैं कि जो है कपड़े का बिजनेस 50,000 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ, ये सही है कि 50,000 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 लाख से भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अनुमानित जो बहुत लोग सोचते हैं कि 50,000 रुपया लगाएंगे और कमाएंगे 50,000 60,000 महीना कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है कि आप 50 लगाएंगे तो इतना कमाएंगे, वो भी सिस्टम बाई सिस्टम अगर करेंगे आप तब कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं कमा पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि 50,000 लगा करके स्टेप बाय स्टेप अपना दुकान कैसे बड़ा करें, मैं खुद लगभग 7 8 साल से इस बिज़नेस में हूँ। कपड़े जूते चप्पल के बिज़नेस में, उसके बाद कपड़े के बिज़नेस में आया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं जानता हूँ किस प्रकार से लोग बढ़ते हैं और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कपड़े के बिज़नेस में, और किसी भी बिज़नेस में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो में चलिए आपको बताते हैं। पहला चीज़, अगर आप 50,000 का माल लेकर आएँ तो ये तो क्लियर है कि आपका 50,000 का बिकना नहीं है तुरंत। तो उसमें से बहुत ज़्यादा अगर बिकेगा तो आपका 10,000 या 20,000 या 5,000 का डेली बिकेगा। तो आप अगर 5,000 का बेच रहे हैं, उसमें से 500 रुपया प्रॉफिट है या फिर 700 रुपया प्रॉफिट है या 800 रुपया प्रॉफिट है। कपड़े के बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो भी इसका प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट साइड करके जो भी मूलधन आएगा उसको आप फिर बिजनेस में डालिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको निकाल के घर पे रखिए, आपकी कमाई नहीं है, वो आप तुरंत अपने बिजनेस में फिर से डालिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। सबसे बड़ी चीज़, लोग और कई चीज़ें होते हैं, लोग जान नहीं पाते किस माल में किस सामान में इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होती है कि आपको पता नहीं रहता किस कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप एक डायरी मेंटेन करिए, वहाँ पे आप लिखिए कि आपके पास सबसे ज़्यादा सामान बिक कौन रहा है। मतलब आप 50,000 का पहले माल लाएं तो उसमें हर एक सामान रहेगा, उसमें से बिक कौन सा रहा है सबसे ज़्यादा। एक जब आप मेंटेन करेंगे, डायरी आप मेंटेन करेंगे कि हमारे यहाँ यही सामान बिक रहा है, तो आप जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा लाइए। अगर आपके पास जेंट्स कस्टमर ज़्यादा चल रहे हैं तो आप पहले जेंट्स पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी अभी पूंजी बनानी है। ऐसा नहीं कि आप जेंट्स चल रहे हैं तो लेडीज़ खींचने के लिए लेडीज़ का सामान रखें, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ आप अगर जेंट्स कर रहे हैं, आप जेंट्स में ही हाथ डालिए। 50,000 में दोनों काम नहीं हो सकते, या तो लेडीज होगा या तो जेंट्स होगा या तो फिर छोटे बच्चों का होगा। 50,000 में सिर्फ एक काम हो। कोई अगर आपको चूतिया बना रहा है 50,000 में सारा काम आप लोग कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 50,000 में सिर्फ एक काम हो पाएगा, चाहे जेंट्स का करिए, चाहे लेडीज का करिए, चाहे जो है छोटे बच्चों का करिए। तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए। जो भी बेच रहे हैं कम से कम 6 महीने तक आप उसी प्रकार से डी इन्वेस्टमेंट करते रहिए। जो भी आया अपना प्रॉफिट साइड करिए, फिर री इन्वेस्टमेंट। आपका जब लगे कि प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर ले गए हैं, तो आप छोटा सा अमाउंट डाल करके चाहे छोटे बच्चों का कपड़ा शुरू करिए या फिर लेडीज वियर शुरू करिए। ठीक है, जो आपको लगे कि हमारे यहाँ ये चीज़ें चलेंगे अब, उसको आप शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका डायरी तब भी मेंटेन होना चाहिए कि अगर आप जो है कोई भी सामान बेच रहे हैं तो आपके पास सबसे मेन चीज़ क्या होता है कपड़े बिजनेस में, कि आप जो सामान बेच रहे हैं कौन सा वो सामान है सबसे ज़्यादा बेच रहे हैं, या फिर कौन सा सामान आपके यहाँ ज़्यादा बिक रहा है, उस पर आपको फोकस करना है। शुरुआत में आपको उसी पे ही फोकस करना है, और स्टेप बाय स्टेप करके फिर वही चीज़ आपको बेचनी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जेंट्स में क्या बिकता है, अंडरवियर वगैरह हो गया, और अंडर गारमेंट कोई भी होगा, सबसे ज़्यादा वही बिकता है। उसके बाद लोअर आ गया, टी शर्ट आ गया, शर्ट आ गया, जींस आ गया। इतने आइटम जो हैं सबसे ज़्यादा जेंट्स में बिकते हैं। तो आपका जेंट्स वाला बिजनेस 50,000 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकता है, 50,000 के इन्वेस्टमेंट से, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके आपको डेली का ये मान चलिए कि 1,000 से 1,500 रुपये तक आपको बचा के दे सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, लेकिन अगर आप सिस्टम बाय सिस्टम करते हैं तो आपको ये बचा के बिजनेस देगा। ठीक है, अब आप एक, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक टी शर्ट है, और इस टी शर्ट की कीमत सिर्फ 90 रुपया है, और बिकने का सिर्फ 150 का बिक रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। ठीक है, एक चीज़ में सिर्फ 60 रुपये जनरेट होता है, और डेली का कम से कम 10 20 टी शर्ट बिकना ही बिकना है आपके यहाँ। और जैसा आप अपना सिस्टम बनाएंगे उसी प्रकार से आपका दुकान चलेगा। कि ऐसा नहीं है कि जो है आपके यहाँ से सिर्फ दफ़ी टी शर्ट बिक सकता है, और ज़्यादा बिक सकता है। ठीक है,
तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस 10,000 20,000 50,000 से, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको चलना है स्टेप बाय स्टेप।